ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मैं मार्केट एनालिसिस की वीडियो जो है वो आपके लिए बना रहा हूँ। आज तारीख़ है 24 अक्टूबर 2021, इतवार का दिन है। और जो अगला हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर से, ये उसके मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो है। ट्रेडर्स आप बहुत सारे सवालात पूछते रहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कैसे चार्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और चार्ट आप कैसे मार्क करते हैं वगैरह। देखें, कंफ्यूज ना हो और जल्दबाजी में ना पड़ें। मैं भी शुरू में कंफ्यूज होता था कि पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। मैं वीडियोस देखता था लोगों की, जब मैं नया था। मुझे कभी समझ आएगी इन चीज़ों की कि नहीं आ जाएगी, लेकिन जब आप लगे रहें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती चली जाती है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और शुरू शुरू में चार्ट, एक एक चार्ट के ऊपर कई कई यानी मिनट और घंटे लग जाते थे कि समझने में कि पता नहीं ये क्या, इसको कैसे मार्क करें वगैरह। लेकिन अब पूरे के पूरे इतने पेयर जो हैं वो 25 30 40 पेयर जो है वो 30 35 40 मिनट में मैं सारे उनको देख के तो उनको यानी मैं मार्क कर लेता हूँ। क्योंकि आपकी नज़र जो है ना वो फेमिलियराइज होनी शुरू हो जाती है चार्ट्स के साथ। तो फिर आपको एक सेकंड के अंदर आप सिर्फ चार्ट खोलते हैं तो आपको सामने कहानी नज़र आ जाती है। और इतने सारे पेयर्स हैं, आप क्लीन सिर्फ जो चार्ट्स हैं ना उन्हीं के ऊपर ट्रेडिंग किया करें। जो थोड़ा सा आपको सीधा सीधा आप देखते ही जो चार्ट आपको मज़े का लग रहा है ना, बस वही आप करें। उसमें बेशुमार आपको पेयर्स मिल जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा चार्ट के अंदर घुस के उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये इधर जाएगा उधर जाएगा। जो आपको क्लीन चार्ट नज़र नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, उसको छोड़ दें। इतने सारे पेयर्स हैं, उनके अंदर से बेशुमार ट्रेड्स आपको मिल जाती हैं। मैं इसलिए अपने एनालिसिस में भी बहुत सारी पेयर्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप सिर्फ मेरी मार्केट एनालिसिस और जो रिज़ल्ट की बात में मैं अपने साथ आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ ना रिज़ल्ट की, ये सिर्फ दो भी आप फॉलो करते रहें तो आप एक बहुत बड़े ट्रेडर बन जाएंगे एक दिन। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके अलावा बहुत सारी और वीडियोस, 100+ वीडियोस हो चुकी हैं अब मेरे चैनल पे। उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोस हैं, ज़ाहिर है वो सारी साथ मिला के देखनी पड़ेंगी। अपने जब टाइम मिले वो देखा करें, क्योंकि वो फिर उनके अंदर ज़ाहिर है मुख्तलिफ टेक्निक्स सिखाई गई हैं, तो वो सारी चीज़ें सीखना और समझना ज़रूरी होता है। 2 सेकंड का मैं पॉज लेता हूँ। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो। दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। पिछला वीक जो है वो इस कदर ज़बरदस्त रहा है, वो मुझे अफसोस है कि उसकी वीडियो भी मैंने लॉन्च की थी रिज़ल्ट की, लेकिन उसकी ऑडियो ख़राब हो गई। बहरहाल यानी ऐसा शानदार वीक तो कभी कभार आपको मिलता है। यानी विन आफ्टर विन, विन आफ्टर विन, टीपी से के बाद टीपीज़ हिट हुई हैं पिछले हफ्ते। और जो मैंने पिछले हफ्ते का एनालिसिस किया था वो बहुत ही, उसका जो है वो मेरे ख्याल से कोई 99% उसका रिज़ल्ट रहा है। बहुत ही ह्यूज किस्म की जो विन्स थी ट्रेड हुई हैं पिछले हफ्ते। तो उम्मीद है आपने भी फ़ायदा उठाया होगा मेरे पिछले वीक के एनालिसिस से। चलें जी, क्रिकेट का वर्ल्ड कप का मैच भी शुरू होने वाला है। तो अभी यानी यहाँ यूके के मुताबिक 3 बजे शुरू होना है और अभी 2:30 बज चुके हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ जल्दी से और अपलोड करता हूँ। आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, मैच को भी एंजॉय करें, वीडियो को भी एंजॉय करें। पहला पेयर है जी BTC USD 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि BTC बहुत अरसे से ऊपर जा रहा था। अब यहाँ से ये एक ऑल टाइम हाई बना के तो नीचे की तरफ लोअर लो और लो हायर लोज बना के नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ये 4 आवर का प्रीवियस स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया है। आप इस पर नज़र रखिए, निचले टाइम फ्रेम पे चले जाएं बेशक, और 1 आवर पे 15 मिनट पे। तो ये इसको जो है वो इस तरह से ये अपना सफ़र इसके कंटिन्यू करने का चांस है। आप ने जो आपको पता है ब्रेक एंड रीटेस्ट, ये रीटेस्ट करने के लिए अगर ऊपर जाता है तो आपने ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। जिस टाइम फ्रेम पे भी आपने एंट्री लेनी है, 1 आवर हो 15 मिनट्स हो, और फिर मॉनिटर करना है इसको और देखना है कि ये इस इधर अपना सफ़र जारी रखता है कि नहीं। कन्फर्मेशंस जब आपको मिल जाएंगी तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। दूसरा पेयर है ट्रेडर्स NZD JPY डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस पहले ये स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक हुआ था और उसके बाद ये वाला जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था ये भी ऊपर ब्रेक हुआ और अब ये नीचे
इसको रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ सफ़र इसका जारी है। तो आपने इसको रखना है मॉनिटर, और ये जब भी आपको अगर इसका रीटेस्ट प्रॉपरली मिलता है आपको, और आप इसको यानी इसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा लें, और जब ट्रेंड लाइन वगैरह इसकी ब्रेक होती है और क्लियर कन्फर्मेशंस आपको मिलती हैं, तो ये अपना सफ़र रीटेस्ट के बाद जब जहाँ से भी ये रीटेस्ट करके इस तरह से मज़ीद ऊपर जाने का इसका है चांस। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स NZD CAD 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, और ये इसके रीटेस्ट इसके करने का यहाँ पे आपने अभी ये थोड़ा साइडवेज में चल रहा है, तो इसको जब अगर आपको कंफर्मेशन अच्छी रीटेस्ट के बाद मिलती है तो इसको आपने जहन में रखना है, और ये अपना सफ़र इस तरह से ऊपर की तरफ जारी रख सकता है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स NZD CHF 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ, इसका ट्रेंड नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और उसके बाद इसको आप मॉनिटर जो भी टाइम फ्रेम आपका पसंदीदा है एंट्री वाला, ये साइडवेज में अभी चल रहा है 1 आवर 15 मिनट वगैरह, तो आपने उसके ऊपर इसको मॉनिटर रखना है, और जब आपको कन्फर्मेशन मिल जाएंगी तो इस तरह से ये नीचे की तरफ इसके जाने का चांस है, तो इसको आप मॉनिटर करें। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP NZD, ये डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर इस वक्त बहुत ही यानी एक सिग्निफिकेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है इस वक्त। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये लास्ट टाइम यहाँ से ऊपर से घूम के इस लेवल को इसने टेस्ट किया था 16 अप्रैल को इस साल, और फिर ये उसके बाद मुसलसल ट्राइयाँ करता रहा, लेकिन ये इस लेवल को नीचे ब्रेक नहीं कर सक रहा है, और फिर काफ़ी ऊपर चला गया, और ऊपर से ये ट्रिपल टॉप्स बना के तो फिर नीचे की तरफ आके तो अब ये फिर इस लेवल के ऊपर मौजूद है। तो आपने इसको मॉनिटर करना है, और यहाँ से देखना है कि यहाँ पे कोई ट्रेड आपको किसी तरफ की मिल सकती है या नहीं, यानी यहाँ से आपको बाइक ट्रेड भी मिल सकती है, और अगर ये इसको ब्रेक कर लेता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेक होगा। अगर फेक ब्रेक आउट ना हुआ तो फिर रीटेस्ट के बाद ये नीचे की तरफ इसका एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर सकता तो फिर ये इसको ऊपर जाने का भी चांस है, लेकिन इसको मैं आपके लिए ओपन छोड़ रहा हूँ इस पेयर को। आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के कंफर्मेशन अगर आपको मिलती हैं तो ये इसको मॉनिटर करना है ज़रा GBP NZD को। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP AUD 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है इसका, और ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था, फिर ये इसने ऊपर इसको ब्रेक किया है, लेकिन ये एक फेक किस्म का ब्रेकआउट था, ये वापस नीचे की तरफ ब्रेक हो गया, और अब ये इसको यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। तो आपने इसको मॉनिटर रखना है और देखना है कि कंफर्मेशन आप लेने के बाद आप इसको आपने देखना है कि ये इसके नीचे जाने का चांस मौजूद है। इस तरफ अगर हम देखें लेफ़्ट की तरफ तो कोई नीचे का लेवल कहाँ पे जाके नज़र आ रहा है हमें। अच्छा ठीक है, ये सारे मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल्स हैं जो कि आप टीपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टीपीज़ के लिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है जी, तो ये काफ़ी ऊपर जाके तो फिर नीचे की तरफ डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये हेड एंड शोल्डर बना के, ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, तो ये बनाने के बाद फिर ये पेयर नीचे आया है। अब आप ये देखें ना, डेली के ऊपर मैं आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बता चुका हूँ, ये काफ़ी वैलिड होता है डेली के ऊपर। अगर पिछले दिनों के अंदर आपने देखा हो तो ये हेड एंड शोल्डर बना के तो फिर नीचे की तरफ ठीक ठाक बहुत सारे पिप्स नीचे की तरफ गया है ये पेयर। तो ये हेड एंड शोल्डर पेयर यानी ऊपर की तरफ भी और रिवर्सल नीचे की तरफ भी बनता है, तो इसको भी आप ज़रूर थोड़ा सा नज़र में रखा करें। तो ये इस वक्त डेली की सिचुएशन है और ये 4 आवर पे है और इस तरह से 1 आवर, तो ये आपने इसको GBP AUD को मॉनिटर करना है, इसका नीचे की तरफ सफ़र कंटिन्यू जारी रह सकता है।
नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स जीबीपी सीएचएफ। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ऊपर जाते जाते फिर यहाँ से वापस नीचे आना शुरू हो जाए, ट्रेंड चेंज हो गया है और ये प्रीवियस स्ट्रक्चर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेक हुआ है और इसको आपने मॉनिटर जो भी टाइम फ्रेम आपका पसंदीदा है उसके ऊपर रखना है इसने। और अगर इसमें आपको रीटेस्ट मिलता है, करेक्शन मिलती है और कंफर्मेशन, तो ये इस तरह से फिर आपकी ट्रेड होगी इस अंदाज से। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स जीबीपी जेपीवाई। ये इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह के ऊपर है जी। ये अगर आप देखें तो ये वीकली स्ट्रॉन्ग लेवल भी ऊपर की तरफ, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था ये ऊपर की तरफ, ये आप देखें ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है वीकली। यहाँ से मार्केट आके नीचे चली गई थी और फिर काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे कब थी मार्केट, फरवरी 18 में, और फिर वापस जाके तो इस साल मई में मार्केट फिर इस लेवल तक आई और यहाँ से फिर नीचे चली गई और अब जाके इसने ब्रेक किया है इस लेवल को। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक हुआ है और डेली का भी सेम, मतलब वीकली और डेली के स्ट्रॉन्ग लेवल थे, ये ऊपर से ब्रेक हुए हैं। अब ये वापस इसको इस लेवल पे वापस मौजूद है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड हो सकती है अगर तो ये यहाँ से आपको कंफर्मेशन वगैरह मिलती हैं, ये नीचे ब्रेक अगर दोबारा वापस नहीं होता तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऊपर की तरफ मज़ीद अपना सफ़र जारी रख सकती है। तो आपने इसको मॉनिटर ज़रूर रखना है इस पेयर को, ठीक है जी। इसको इस तरीके से ठीक हो गया जी। कंफर्मेशन के बाद इसको देखिएगा कि ये क्या करती है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स जीबीपी यूएसडी। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, हायर हाइज और लोअर हाइज बनाते हुए, और अब ये यहाँ पे आके इसने हेड एंड शोल्डर बना के, ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड, ये कोई हर बार इतना परफेक्ट नहीं होता, ये राइट शोल्डर, ये बना के तो ये नीचे की तरफ यहाँ से मतलब ये लास्ट हायर लो था, उसके बाद इसने ये हायर हाई तो बनाया लेकिन ये उसके बाद ये इस लेवल को ऊपर क्रॉस नहीं किया इसने और वापस यहाँ से आके तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। तो इसको आप 4 आवर का ये प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, आपने इसको मॉनिटर अपने पसंदीदा एंट्री टाइम फ्रेम पे 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट जो भी है इसको मॉनिटर रखना है और देखना है कि ये इस तरह से अपना सफ़र जारी रख सकता है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो जीबीपी। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है पिछले हफ्ते। ये अगर आप देखें तो ये इस लेवल के ऊपर, यानी ये यहाँ से ऊपर नीचे इस लेवल पे एक्टिविटी हमेशा होती रही है पिछले सालों में, और फिर ये यहाँ पे जब लास्ट टाइम ऊपर गया था तो फिर यहाँ पे इस लेवल को रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर चला गया था, फिर दोबारा यहाँ थोड़ी सी ट्राई की और ऊपर चला गया और ये नीचे ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ से नहीं नीचे थोड़ा सा ब्रेक हुआ, फिर ऊपर ब्रेक हुआ, फिर नीचे ब्रेक हुआ और फिर वापस चली गई ट्रेड मार्केट। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर यहाँ पे आके इस काफ़ी अरसे के बाद फिर यहाँ इस लेवल को रीटेस्ट किया इसने मार्केट ने, फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ से टेस्ट किया, फिर ऊपर चली गई और अब ये नीचे ब्रेक हो गया लेवल। तो अब आपने इसको रखना है जहन के अंदर, मॉनिटर रखना है, और ये अगर वापस ऊपर ब्रेक ना हुआ तो ये रीटेस्ट करने के बाद इसको नीचे की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकता है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स CHF JPY, स्विस फ्रैंक अगेंस्ट जापानीज़ येन। ये अगर आप डेली का टाइम फ्रेम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल था, पहले ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ लेवल और फिर ये भी ब्रेक हो गया और अब ये इसको रीटेस्ट करके वापस इसका चांसेस हैं कि ये इसको करेक्शन करके अपनी रीटेस्ट करके तो ये ऊपर की तरफ मज़ीद अपना सफ़र जारी रखने का इसका चांस है, तो आप इसको भी मॉनिटर रखें। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स CAD JPY, कैनेडियन डॉलर अगेंस्ट जापानीज़ येन। ये अगर आप देखें तो ये वीकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था जो कि लास्ट यहाँ पे पीछे भी एक्टिविटी होती रही, लेकिन अगर आप यहाँ देखें ये जो ग्रीन सी लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वीकली का स्ट्रॉन्ग लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल।
ये इसके ऊपर मार्केट सितंबर 18 में यहाँ आई, नीचे चली गई, फिर उसके बाद इसको रीटेस्ट किया, ब्रेक नहीं कर सकी, जनवरी 18 में फिर नीचे चली गई, और उसके बाद फिर जाके इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया है जाके कहीं इस साल मई के अंदर, फिर नीचे चली गई, और अब ये लेवल फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको मॉनिटर रखें और रीटेस्ट के ऊपर इसका ऊपर मज़ीद सफ़र अपना जारी रखने का चांस है। ठीक है जी। ओहो, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो NZD, न्यूजीलैंड डॉलर, NZD न्यूजीलैंड डॉलर। ये अगर आप देखें तो डेली के बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये लेवल था, सपोर्ट लेवल, जो कि ब्रेक कब से नहीं, और लास्ट टाइम फरवरी में मार्केट यहाँ पहुँची थी और इसको टच करके ऊपर चली गई, और उसके बाद ये अब जाके मार्केट यहाँ पे आके इसने इसको ब्रेक किया है। तो ये अब इसको रीटेस्ट करने के बाद आपने इसको मॉनिटर रखना है। इसका रीटेस्ट करने के बाद कंफर्मेशन जब आपको मिल जाएंगी तो ये अपना सफ़र नीचे जारी रख सकता है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो CHF, यूरो अगेंस्ट स्विस फ्रैंक। ये आप देख सकते हैं कि 2 आवर्स के ऊपर ये प्रीवियस स्ट्रक्चर, ऊपर मार्केट जा रही थी, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो गया, ट्रेंड नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा है। ये 2 आवर के ऊपर प्रीवियस लेवल ब्रेक हुआ है, और अब आप अपने पसंदीदा टाइम फ्रेम 1 आवर 15 मिनट जो भी एंट्री टाइम फ्रेम है उसके ऊपर इसको मॉनिटर कर रखें, और जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी तो ये इस तरीके से अपना सफ़र कंटिन्यू रख सकता है ये पेयर। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स AUD CHF, 2 आवर का टाइम फ्रेम है। इसमें भी आप देखें कि मार्केट ऊपर जा रही थी और फिर यहाँ डबल टॉप बना के मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड मार्केट का शुरू हो गया, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये 2 आवर का प्रीवियस लेवल ब्रेक हुआ है। इसको आपने मॉनिटर रखना है अपने पसंदीदा टाइम फ्रेम के ऊपर, और जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी तो ये इस तरीके से अपना सफ़र जारी रख सकता है। और नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो ज़ार जो है ये साउथ अफ्रीका की करेंसी है। तो 2 आवर के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस लेवल ब्रेक हुआ है, और इसको आपने मॉनिटर रखना है, और कंफर्मेशन के बाद ये इस तरह से अपना सफ़र जारी रख सकता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यूरो ज़ार USD ज़ार का अगर आप ट्रेड करना चाहें और BTC वगैरह, तो इस पे आपने लॉट साइज़ अपने छोटे रखने हैं, क्योंकि ये इनकी बहुत ज़्यादा यानी वॉलेटिलिटी होती है इन पेयर्स के अंदर। और सिमिलरली USD ज़ार 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये भी यूरो ज़ार की तरह बिल्कुल इसकी पोजीशन है। 2 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर इसका लेवल ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और इसको भी आपने मॉनिटर रखना है, और ये इस तरह से अपना जो सफ़र है वो जारी रख सकता है रीटेस्ट के बाद। तो ये थे आज के पेयर्स। अगले वीक के लिए ट्रेडर्स काफ़ी सारे पेयर्स शेयर कर दिए हैं आपके साथ। इनमें से क्लीन जो पेयर्स हैं उनको कंफर्मेशन जिनमें क्लीन मिलती हैं आपको, उनको आप ट्रेड कीजिए। अगले हफ्ते रिज़ल्ट बताइएगा, मैं भी रिज़ल्ट की वीडियो फिर बना के वीक के एंड पे आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।